वहां दिया जा रहा है। लाडली युवाओं के तर्ज पर भी वोट बांटने की, पैसा बांटने की स्थिति आ गई महाराष्ट्र के भीतर। अब यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताएगी बीजेपी, जो आपको आने वाले वक्त में जो सर्वे निकल कर आएंगे, जिसमें महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी लगभग 29% वोट तक जाएगी। बीजेपी की जो वोट की ताकत होगी वह सीटों में तब्दील करेंगे तो 288 में से बीजेपी अपने बूते 125 सीट जीतने वाली है। शिंदे ग्रुप पर उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शिंदे को शामिल कर लीजिएगा अगर आप, तो फिर यह स्थिति और आगे निकल जाएगी। जो मौजूदा वक्त में हमारी टीम ने निकाला कि किस तरीके की तैयारी सर्वे को लेकर है, यह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना जो बीजेपी के साथ खड़ी है उसको लेकर कम से कम 25 सीटें वो जीतने वाली है। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी भी कम से कम 12 सीट तो जरूर जीत जाएगी। यह पूरे सर्वे आपके सामने धीरे धीरे आना शुरू करेगा और वो उसका आंकड़ा जो होगा एनडीए का वो 160 के पार होगा। ऐसी स्थिति बना दी जाएगी। शायद इसीलिए अब एकनाथ शिंदे जहां जाते हैं जिक्र करते हैं महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे का। अशा प्रकारचं यांचं काम आहे आणि त्यामुळे या माझ्या बहिणींच्या पाठीशी सरकार उभं राहील। यांना आम्हाला लखपती झालेलं पाहायचं आहे आणि प्रत्येकाला आपापला छोटा मोठा उद्योग व्यवसाय या ठिकाणी करण्यासाठी जे जे काही सहकार्य करता येईल ते आम्हाला करायचं आहे। कारण महिला बचत गटाला देखील आपण तो रिव्हॉल्विंग फंड वाढवून दिला, सीआरपीचं मानधन वाढवलं। आज महिला बचत गट जवळपास 60 लाख 70 लाखापेक्षा महिला त्या बचत गटांमध्ये आहे। तो आकडा आम्हाला वाढवायचा आहे। स्वतःच्या पायावर यांना उभं करायचं आहे। महिला ही कुटुंब प्रमुख असते, तिला आर्थिक ताकद दिली, तिला सक्षम केली, तिला आत्मनिर्भर केली आणि आत्मसन्मान महिलेला मिळवून दिला, बहिणीला मिळवून दिला तर ते राज्याचा विकास होतो। अब एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं खाली इससे तो तर्क दिए नहीं जा सकते हैं। तो सर्वे के भीतर जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि मराठा आरक्षण का एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके उलट पूरा ओबीसी वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में चला जा रहा है। ये पहला बड़ा मैसेज आपको महाराष्ट्र से सुनाई देने वाला है, जो इस सर्वे के भीतर का अनूठा सच होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन या अघाड़ी के भीतर कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर पेंच और लड़ाए जाएंगे। खासतौर से उद्धव ठाकरे जो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, उसको लेकर घाटा इंडिया को होने वाला, यह दूसरा तर्क आएगा। तीसरी परिस्थिति होगी कि अघाड़ी अपने तौर पर जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट दे चुकी है वो विधानसभा में दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस दौर में पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार और उसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने जो कमाल किया है, उस कमाल में वहां की इकोनॉमी एक झटके में सबसे बड़ी इकोनॉमी इस देश के भीतर बन चुकी है। अब उसके डाटा में मत जाइएगा कितने घाटे में चल रही है, कैसे चल रही है, किस रूप में चल रही है। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि इस पूरी बिसात में कितना पैसा लग जाता है, और सर्वे कोई मुफ्त में होता है या कमरे में बैठकर किया जा रहा है इसीलिए कोई खर्चा नहीं है। तो क्या न्यूज़ चैनल यूं ही दिखाएंगे? उनके साख पर दाव या दाव साख पर नहीं होगी, साख पर दाव होगी। लेकिन सवाल है कि जब लोकसभा चुनाव में भी कोई बट्टा नहीं लगा और इस देश के भीतर में बहुत साफ तौर पर हर कोई बताने लगा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के बड़े बड़े सर्वे जो हो रहे थे, यहां तक कि एग्जिट पोल ने भी खुले तौर पर यह संदेश दे दिया कि इस देश के भीतर में बीजेपी को जिताने के पीछे कितनी बड़ी पूंजी शेयर बाजार की है, कितनी बड़ी पूंजी इस देश के बड़े कॉरपोरेट्स की है, कितनी बड़ी पूंजी इस देश में सरकार के साथ खड़े हुए प्लेयर्स की फंसी हुई है। और इसीलिए अब एक साथ ना सिर्फ न्यूज़ चैनल बल्कि चंपई सोरेन सरीखे स्थितियां भी आपके सामने नजर आने वाली है, और शायद यही वजह है कि इसको बाखूबी अब विपक्ष समझ रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहाँ। आज ही मैंने खबर यहाँ ही पढ़ी है। इसीलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। महाराष्ट्र में भी ये जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट,
उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। दरअसल बीजेपी का जीतना सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तक नहीं है। अब सर्वे रिपोर्ट जम्मू कश्मीर को लेकर भी तैयार हो रही है और उस सर्वे के पीछे का जो तर्क है, जो आपको आने वाले वक्त में सुनाई देने वाला है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 3,71,000 वोटर, 3,71,000 वोटर जो है, वह वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ खड़ा है। जो धारा 370 को हटाने की परिस्थितियां, उसमें बड़ा सवाल जो खास तौर पर 2019 में समाप्त किया गया और इससे पहले जो वोटिंग 2014 में हुई थी, उस समय 73 लाख वोटर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जो इस वक्त तकरीबन उसमें 17 लाख की बढ़ोतरी हो चुकी है। वो 90 लाख पार कर गए हैं। वो तमाम वोटर बीजेपी के साथ होंगे। इसीलिए पहली बार आप जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग मत देखिएगा। यानी आने वाले सर्वे में बीजेपी आपको 40 सीट से ज्यादा जीतती हुई दिखाई देगी। तो आप मान सकते हैं कि हां, ऐसा हो रहा है। और सर्वे कहां तैयार हो रहा है, किस चैनल में किस दिन दिखाई देगा, वहां पर कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, सब कुछ तय है। लेकिन जो आखिरी पते की बात है, उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए, क्योंकि जितना कुछ और जितने प्रयास इस बार चुनाव में विधानसभा को लेकर दिल्ली में बैठी सत्ता कर रही है, उसके सामने इंडिया गठबंधन के लेकर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वाकई इन राज्यों के भीतर चुनाव जनता लड़ने वाली है, गरीब लड़ने वाला है, हाशिए पर पड़ा तबका लड़ने वाला है? उसको कैसे तोड़ा जाए या उसको कैसे अपने अनुकूल किया जाए, ये परिस्थिति इन सर्वे के भीतर आपको नजर अलग अलग जाति और समुदाय को लेकर जो वोटिंग परिस्थितियां होंगी, वो आपको पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव से हटकर नजर आएंगी। क्योंकि लोकसभा के भीतर का नजरिया इस देश में ग्रामीण भारत को एनडीए से दूर कर चुका है और ये दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं भी किसी भी राज्य में 36% को पार कर पाने की स्थिति में गांव का तबका बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। और दूसरी तरफ शहर का मतदाता भी फिसल रहा है और फिसलते फिसलते वह लगभग 52, 53, 54% पर आ चुका है। 2-3% खास तौर से इस बजट के बाद जो मिडिल क्लास पर मार पड़ी है, अगर वो खिसक गया तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन जिन राज्यों में आप आने वाले वक्त में सर्वे देखेंगे, उसके इतने उलट परिणाम तमाम राज्यों से निकल कर आएंगे कि हो सकता है उसके बाद आप कान पकड़ लें कि अब हम न्यूज़ चैनलों के सर्वे कम से कम नहीं देखेंगे। लेकिन हर चीज का इंतजार आपको करना होगा। तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते से, जो आज रविवार है, इसी हफ्ते के बाद आखिरी हिस्से में फ्राइडे से शुरू हो जाएगा सर्वे आने का सिलसिला, जिसमें हर जगह बीजेपी आपको जीतती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।